पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले सूरज को फिर से उगने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा। बंद किस्मत के दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके खूबसूरत से चैनल फिजिक्स विद धीरज में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप हमेशा से देखते हुए आते हैं, जब कभी भी, चाहे आप क्लास 12th में भी चले जाएं या क्लास 11th में हैं, तो आपने देखा होगा डायमेंशन आपके हर जगह आते हैं, जो कि यूनिट्स के साथ आप डायमेंशनल एनालिसिस भी देखते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होते हैं? डायमेंशन, बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन से पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहूँगा, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर पाते हैं। जैसे कि आप किसी लेंथ को, मान के चलो मैं अपनी हाइट को मेज़र कर पाता हूँ, आप अपनी हाइट को मेज़र कर पाते हो, यानी कि आप उसको क्या कर पा रहे हो? मेज़र कर पा रहे हो। किसी भी ऐसी चीज़ जिसको आप इजीली माप पा रहे हो, उसकी मेज़रमेंट कर पा रहे हो, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे अपनी हाइट, अपना वेट, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, करंट, जो भी चीज़ों को आप मेज़र कर पाते हो, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स में जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ये आपकी टू टाइप में डिवाइड होती हैं। एक तो होती है आपकी बेसिक क्वांटिटी, जिसको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी बोलते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, एक होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बात करें बेसिक क्वांटिटीज़ की, तो ये टोटल आपकी 7 बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, और इन्हीं की हेल्प से जिन क्वांटिटीज़ को हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, अल्टीमेटली मैं कहूँ उनको डिराइव करते हैं, वो होती हैं आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो आज हम जानेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से और एग्ज़ाम में रेगुलरली पूछी जाती हैं। आपकी इस क्वांटिटी की किसी भी क्वांटिटी का आपसे डायमेंशन पूछ लिया जाता है, या उसके डायमेंशनल एनालिसिस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है डायमेंशन? द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर पावर टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज। किसी भी बेसिक क्वांटिटी की जो भी यूनिट है, आपने क्या करा, कोई एक बेसिक क्वांटिटी है उसको डिराइव करा। कुछ इस तरीके से समझते हैं कि मान के चलो आपके पास कोई बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। मैंने क्या करा, मैं आपको कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ बता देता हूँ। जैसे कि लेंथ आपकी एक बेसिक क्वांटिटी होती है, लेंथ सबसे बेसिक क्वांटिटी होती है। तो लेंथ को किस तरीके से दिखाते हो आप? कैसे दिखाते हो इसको? मीटर से दिखाने का तरीका है। यानी कि इसकी एसआई यूनिट की बात करें, मैं डायरेक्टली बोलूं, या इसकी यूनिट की बात करें, तो आप इसे मीटर से दिखाते हो, जिसे हम क्या स्मॉल एम भी बोलते हैं। अगर मैं इसको डायमेंशन में दिखाऊंगा, इसको डायमेंशन में या डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशन के तौर पे दिखाऊंगा, तो वहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? एल लिखता हूँ, और इसको ब्रैकेट पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, इसका डायमेंशन का तरीका क्या होगा? ऐसा होगा। अब जरूरी नहीं है लेंथ, तो आप सोचो कि ब्रेथ का क्या होगा। देखो ब्रेथ भी क्या है? एक तरह की लेंथ ही है, तो वो भी मीटर में। उसके लिए भी हमारा जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला होगा, वो हमारा क्या होगा? एल होगा। दूसरा, लेंथ के बाद बात करें मास की, आपके बॉडी का वेट, आपके बॉडी का मास जो आप मेज़र करते हो, उसको हम किस में मेज़र करते हैं? किलोग्राम्स में मेज़र करते हैं। किलोग्राम्स यानी कि केजी। अब केजी को हम किस तरीके से शो करेंगे यहाँ पर दिखाने के लिए? एम से शो करेंगे। यानी कि जब आप इसके डायमेंशनल एनालिसिस पे आओगे, तब आप कैपिटल एम और इस तरीके से ब्रैकेट लगाओगे। ऐसे ही बात करूँ मैं इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट भी तो मेजर्ड क्वांटिटी है ना, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर। और इसको भी हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल ए से दिखाते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा एम एल टी। तो 3 चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, एम एल टी, टाइम यानी कि सेकेंड्स, और टाइम को हम किससे दिखाएंगे? कैपिटल टी से शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायमेंशन को समझना, डायमेंशन के बारे में। मेरे ख्याल से यहाँ पर तक आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो लेंथ है उसको हम एम से दिखाएंगे, सॉरी एल से दिखाएंगे, मास को हम एम से दिखाएंगे, और टाइम को आप टी से रिप्रेजेंट करोगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर फर्स्ट मान के चलो आपको क्या दे दिया? कोई भी एरिया दे दिया।
ठीक है ना। आपको क्या दे दिया यहाँ पर, कोई एरिया दे दिया। एरिया तो सब जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मैंने बताया था लेंथ इंटू ब्रेथ को आप क्या करोगे, मीटर। ये भी लेंथ भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। बात सही है ना। देखो मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ या रूल्स बता रहा हूँ, जिसके जो जो स्टेप को आप फॉलो करके क्या कर सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला तक पहुँच सकते हो या डायमेंशन तक पहुँच सकते हो। तो देखो सबसे पहले एरिया का पूछा है, तो एरिया के लिए आप क्या करो, एरिया का फॉर्मूला निकालो। मैथ्स के थ्रू तो फॉर्मूले हम जानते ही हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर हम उसकी यूनिट पे आएंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है आपका, स्टेप नंबर फर्स्ट बोलता है कि सबसे पहले तो आप क्या करो, जो भी आपको क्वांटिटी दी हुई है, कोई भी आपको क्वांटिटी दी हुई है, चाहे एरिया दिया हुआ है या कोई भी चीज़ दी हुई है, सबसे पहले उसकी फिजिकल क्वांटिटी लिख लो। सबसे पहले उसकी क्या कर लो, फिजिकल क्वांटिटी लिख लो। फिजिकल क्वांटिटी आप लिख लोगे तो उसके बाद क्या लिखो, उसकी यूनिट्स या उसके फॉर्मूले पे आओ। स्टेप 2 पे आपको क्या करना है, उसके फॉर्मूले पे आना है। फॉर्मूला कौन सा, सिंपल जो भी आपका मैथमेटिकल फार्मूला है या फिजिक्स के थ्रू जो भी फार्मूला आपको दिया हुआ है स्टेप, फिर उनको क्या करो, अरेंज करो। फिर उसके बाद स्टेप 3 एसआई यूनिट्स पे आ जाओ। एसआई यूनिट्स पे हम आ जाएंगे, मीटर, ठीक है ना, एम्पियर, इन सब पे आ जाओगे। और स्टेप नंबर 4 पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सबको अरेंज करना है एक साथ, या इनको किसके तौर पे लिखोगे, डायमेंशंस के तौर पे, एंड देन अरेंज इट। उनको क्या करोगे आप, अरेंज करोगे। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के बाद एसआई यूनिट लिखी, एसआई यूनिट के बाद अरेंज करा, और यहाँ से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा क्या, डायमेंशनल एनालिसिस क्या हो जाएगी इसकी, यानी कि इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। पर देखना, अगर डायमेंशन की अच्छे तरीके से बात करें तो क्या मैं इसको एम एल स्क्वायर टी ज़ीरो लिख सकता हूँ, एम ज़ीरो एल स्क्वायर टी ज़ीरो, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, एम की कोई यूनिट है, एम किसी की भी पावर 1 होता है ना। तो अगर आपसे पूछा कि डायमेंशन क्या है इसका, एग्जाम में डायमेंशन पूछा तो हमें केवल डायमेंशनल फार्मूला दिखाना होता है। और अगर केवल डायमेंशन पूछा तो डायमेंशन क्या होता है, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का आर द पावर्स ऑफ विच यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, इनकी जो भी पावर होती है, यानी कि अगर मैं इसका डायमेंशन पूछूं तो 0 to 0 आप क्या बताओगे, इसका डायमेंशन बताओगे। डायमेंशनल फार्मूला पूछूं तो ये होगा, डायमेंशन पूछूं तो ये होगा। डायमेंशंस हमेशा डायमेंशनल फार्मूले की पावर होती है, जो भी आपका डायमेंशनल फार्मूला निकल कर आता है। यहाँ तक बात क्लियर है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। ये नहीं आया तो दूसरा देखो, दूसरा समझ लो, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सब जानते हैं, वॉल्यूम कम कर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, एल बी एच। एल बी एच कितना होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट मीटर क्यूब, मीटर क्यूब यानी कि एल क्यूब। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ML3T0, क्योंकि M0 L0, पर यहाँ पर L3 लिखे तो वो ज़्यादा बेटर है। पर MLT के फॉर्म में लिखने के लिए बोला तो क्या करोगे आप, बिल्कुल MLT के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे को, वॉल्यूम आ गया हमारा। अब मैं आपको बताता हूँ स्पीड, गति, स्पीड। देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला सब जानते हैं, बोलेंगे डिस्टेंस, जोर से बोलो मुझे सुनाई देना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, अरे स्पीड क्या होती है, आप गाड़ी चलाते हो ना। देखो मैं बहुत बेसिक लेते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, जिसको आता है उसको अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो भी समझ जाएगा। डिस्टेंस, आप जैसे गाड़ी चला रहे हो तो आता है ना, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। पापा की परी है तो किसकी कितनी 35-40 की स्पीड से चलेगी। पापा का परा है तो वो कितनी स्पीड से चलेगा, 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, अपनी अपनी गति होती है। तो देखो डिस्टेंस जो है हमारी वो क्या होती है, डिस्टेंस को हम किस में, डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है तो एल लिखोगे, और ये आपका टाइम टी। तो हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो बनेगा LT-1, या आप लिख सकते हो M0L1T-1, ये भी हमारा फार्मूला बन सकता है, डायमेंशनल फार्मूला LT-1। अगर मैं पूछूं इनकी डायमेंशंस बताओ तो क्या लिखोगे, 0, 0, 1, -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड एंड दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। ठीक है, क्लियर है। एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस और समझते हैं, उसी के साथ हम डायमेंशन को समझते हुए जाएंगे। मैं इसमें आपको सारे के सारे डायमेंशन
कवर करा दूंगा जो जो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 के फॉर्म में आप देखना, सारे के सारे डायमेंशनल फार्मूले आपके कवर हो जाएंगे। तो देखो हमने स्पीड देख ली, स्पीड के बाद हम देखते हैं वेलोसिटी। इसकी स्पीड के बाद हम देखेंगे वेलोसिटी। क्या होती है वेलोसिटी? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर सेकंड में कितना डिस्प्लेस बॉडी हुई है, ठीक है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे दिखाऊंगा, एक तरह की लेंथ है टाइम टी, ये तो बिल्कुल सेम आ गया, तो ये इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही होता है एल टी माइनस वन, या आप इसको m0 एल टी माइनस वन भी लिख सकते हो, ठीक है जी, बिल्कुल जी। आगे को आते हैं, इसके बाद वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो सब जानते हैं फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, अगर आप ना इसको लाइन वाइज याद करोगे, एक एक स्टेप टू स्टेप, लेयर टू लेयर याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। अब देखो इसके लिए या तो वेलोसिटी का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, या तो क्या करो वेलोसिटी का फिर से पुराने फॉर्मूले पे आ जाओ। अगर मैं बेसिकली बताऊँ, बेसिक से बताऊँ तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे आपका एक टाइम तो साथ में है ही। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर आप उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हो तो सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला, सबसे पहले बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूले के बाद आपको एसआई यूनिट, फिर डायमेंशन, डायमेंशन को अरेंज करना। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या था एल, ये टाइम कितना हो गया टी, यानी कि एल टी माइनस वन हो गया अगेन, चाहे तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, अपॉन टाइम। इस टी को ऊपर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एम एल टी माइनस टू। समझ में आया? अरे मेरे भाई टी की वैल्यू कितनी है, वन, ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस वन होगा ना, तो m0l1t माइनस टू हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया, किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। अगर यहाँ पर डायमेंशनल आपसे पूछ लिया कि डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन बताओ, तो क्या होगा, करो खुद से, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन वो कितना होगा आपका, वो होगा 0 1 माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसे एक और क्वेश्चन करें, एक और डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। अब देखते हैं हम किसके लिए, फोर्स के लिए। फोर्स, फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3 कब आएगी सर, जाओ जाके मैसेज करो। देखो फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सब जानते हैं। मास, मामा मास, रिलैक्स गाइज। तो देखो m क्या हो गया, मास हो गया। मास को किससे दिखाया जाता है, किलोग्राम, किलोग्राम को किससे दिखाएंगे, अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो मास m, मास किलोग्राम, किलोग्राम को किससे दिखाते हैं, m से दिखाते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए या तो वेलोसिटी अपॉन टाइम पुट करो, फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पुट करो, फिर ये वैल्यू पुट करो, यहाँ तक आओ, या डायरेक्टली अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एल टी माइनस टू लिख सकते हो। तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। ठीक बा, ठीक बा, बढ़िया। तो देखो अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्स, इसको आप खुद से करेंगे, फॉर्मूला मैं बता देता हूं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, हौले हौले सर। तो देखो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, सब ने कर लिया होगा, ठीक है। मास कितना होता है सर, मामा मास, रिलैक्स गाइस। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होती है, ये देखो वेलोसिटी एल टी माइनस वन, तो इसको मैं कितना लिख दूंगा, एल टी माइनस वन। हेयर द फाइनल वैल्यू ऑफ डायमेंशनल फार्मूला इज एम एल टी माइनस वन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, पूरा क्लियर है। मोमेंटम, लास्ट है आपका इम्पल्स। इम्पल्स, ठीक है। देखो ये इम्पल्स, मोमेंटम क्या होता है, अगर आप नए नए 11 में आए हो, नए नए वीडियो देख रहे हो, नहीं पता है तो सब्र रखो थोड़ा, ठीक है, सब आएगा धीरे धीरे। चैप्टर्स में आप आगे जाते जाओगे, वैसे वैसे आप समझते जाओगे इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है ना। मोमेंटम तो खैर हौले हौले से हवा चलती है ना। तो इसका फार्मूला हो गया हमारा फोर्स इनटू टाइम। चलिए खुद से करो, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स एम एल टी माइनस टू, टाइम टी की पावर वन। तो फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर, एम एल टी माइनस वन। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, अब तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा क्या,
इन्हीं फार्मूले को आगे को बढ़ाएंगे। देखो टी की पावर 1 है, अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, mLT-1 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे कुछ डायमेंशनल एनालिसिस है। डायमेंशनल एनालिसिस में दो चीज़ें हैं, डायमेंशन को हम दिखाते हैं किससे, जो भी उसकी पावर 1 2 3 4 होती है। डायमेंशनल फार्मूले को आप रिप्रेजेंट करने का तरीका है लेंथ को L से, मास को M से, टाइम को T से और एस्केलरेशन को A से। एस्केलरेशन आपका खैर बाद में आएगा, पर mLT आपको याद करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। मिटा देता हूँ और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर छुट्टी। बस तब तक सब्र करो, मिटा दे रहा हूँ मैं। मिटा दो सर, उसकी यादें मिटा दो, क्लास 10th के साथ साथ उसकी यादें भी मिट जाएंगी। चलो देखो आगे को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, find out the dimensions of universal gravitational constant. Find out the dimensions of universal gravitational constant. Find out the डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। यूज्ड इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसा करो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। यूज्ड इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सब जानते हैं न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है ना, सब जानते हैं, क्लास 9th में पढ़ते हुए आए हैं। नहीं जानते हो तो फॉर्मूला फिर क्या कर सकते हो, जाओ वापस से 9th में कूद के छलांग मार के, ठीक है ना। अभी तो छटांग भर के ही हो, तो क्या करो, कूद मार के जाओ और वापस से पहुंच जाओ। तो देखो फार्मूला हमें पता है, F=G m1 m2/r²। अरे नहीं आता, देखो m मतलब मामा सर, m2 मतलब रिलैक्स गाइस, m ऑल्सो मास। दो मास हैं, ठीक है ना, m1 और m2। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब मास, कोई भी दो मास होते हैं, उन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी डीपली आपको पता ही है, क्लास 11th में भी आप पढ़ने जा रहे हो इस टॉपिक को, ये पूरा चैप्टर ही आपका है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, इसका डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जी की वैल्यू निकालो, जी को ही रहने दो, F(r²/m1m2). मैंने क्या बताया था, 4 स्टेप्स को फॉलो करना। सबसे पहले तो जो फार्मूला है उसको अरेंज करके बना लो, दूसरा फिर उसके बाद उसकी बेसिक SI यूनिट पे जाओ। डायरेक्टली आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोनो तकलीफ नहीं है हमका। अगर आता है तो कोनो तकलीफ नहीं हमका, अगर नहीं आता है तो देखो फोर्स क्या है, फोर्स हमारा न्यूटन, फोर्स न्यूटन होता है। आर क्या है, डिस्टेंस सर मीटर स्क्वायर, अपॉन मास किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम इज kg²। अच्छा अब न्यूटन को कैसे करें भाई, न्यूटन फोर्स मैंने बताया था, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एस्केलरेशन। तो आप इस न्यूटन को मास अपॉन एस्केलरेशन के तौर पे भी बना सकते हो। तो आप इसको क्या कर दो, मास इंटू एस्केलरेशन इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या है, एक तरह की लेंथ है ना। अरे मेरे भाई मीटर कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होती है, एक तरह की लेंथ ही होती है, तो लेंथ का स्क्वायर, इसको हम क्या कर देंगे, लेंथ का स्क्वायर बना देंगे। किलोग्राम, यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, किलोग्राम हमारा kg हो जाएगा। आगे को देखो, मास क्या है m, मास को m से दिखाते हैं। एस्केलरेशन LT-2, नहीं आता तो पीछे जाके वीडियो को पीछे करो और जाके देखो, इनटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर L² अपॉन किलोग्राम, किलोग्राम यानी कि मास का स्क्वायर। अरे किलोग्राम m² ही तो होता है ना, ठीक है। तो देखो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वैसे दिखाते नहीं है पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, m ऊपर आ जाएगा, तो बन गया m-1 L² L⁻², L⁻1 इक्वल्स टू L⁻3, बचेगा कितना, T⁻²। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज m-1
L3T-2। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला है। डायमेंशन अगर मैं पूछूं तो -1, 3, -2। अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इस डायमेंशनल एनालिसिस को ही मैं आपको आगे को बढ़ाऊंगा और मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट में लाइन टू लाइन वाइज क्या देख सकते हो, सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस की, डायमेंशनल फार्मूलेस की। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।